हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे एंकर टैब पार्ट 2। आज हम इंटरनल पेज के बारे में बात करेंगे और मेल टू के बारे में बात करेंगे। इंटरनल पेज क्या होता है कि हमारा एक ही पेज होता है, हम वहाँ पे हम डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। जब हम पेज के एंड पे जाते हैं तो हम पेज के शुरू पे आना चाहते हैं बाय वन क्लिक, ठीक है। तो हम वहाँ पे एक लिंक बनाएंगे और उसके ज़रिए हम पेज के फ्रंट पे आ सकते हैं। और पेज के सेंटर तक अगर आप रीड आउट करना चाहते हैं तो वहाँ से पेज के फ्रंट पे आना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप पेज के फ्रंट पे आ सकते हैं। और अगर डायरेक्ट आप पेज के शुरू से पेज पे एंड पे जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक एंकर टैब लेंगे, ठीक है, और उसके अंदर हम लिखेंगे href और देन इसके अंदर हम एक लिंक बनाएंगे। हम हैश इसके लिए यूज़ करेंगे, ये आपका लिंक बन जाएगा, ठीक है। ये लिंक आपका लिंक 1 होगा और आप इसे क्लोज़ करोगे और एंकर टैब को भी आप क्लोज़ करोगे, ठीक है। और यहाँ पे आप दोगे कोई भी आप दे लो, जैसा कि आपने जाना है फर्स्ट लिंक पे। तो यहाँ पे आप लिखोगे गो टू लिंक 1, ठीक है। तो ये आपका एक लिंक तैयार हो गया। लेकिन हम जाएंगे कैसे? तो उसके लिए हमें कुछ पैराग्राफ्स चाहिए होंगे। तो उसके लिए हम कुछ पैराग्राफ्स लेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे पैराग्राफ चाहिए तो हम यहाँ पे जाके लिप्सम से हम जाके कुछ पैराग्राफ्स लेते हैं। यहाँ पे जाके आप जनरेट करो, ये पैराग्राफ कॉपी कर लिए, ठीक है। यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसको ही कंट्रोल डी करते हैं। ये हमने पैराग्राफ ले लिए, ठीक है। इसको अब हम सेव करके रन करते हैं। ये देखें गो टू लिंक 1, ठीक है। ये हमारे पास तमाम पैराग्राफ्स आ रहे हैं। अब हम अपना लिंक देंगे, उसके लिए हमें कुछ पैराग्राफ्स और चाहिए। तो यहाँ पे हम जब अपना लिंक 1 देंगे और इसकी हेडिंग देंगे तो यहाँ पे हमें कुछ पैराग्राफ्स चाहिए। यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई भी जैसा कि आप H2 लो। पहले आप हेडिंग दे चुके हो, अब आप दोगे H2 हेडिंग, ठीक है। H2 हेडिंग के बाद आप लोगे एक एंकर टैब। एंकर टैब के अंदर आप लिखोगे नेम। नेम के अंदर आप लिखोगे अपना जो लिंक 1 था, आपने वो कॉपी करना है और यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं, या वैसे ही अगर आपको याद है तो आप लिखें। लिंक 1 दिया आपने, आप इसको क्लोज़ करोगे। अब आपने हेडिंग देनी है, आप कोई भी हेडिंग दे दो। जैसा कि लिखो, आप फर्स्ट हेडिंग लिख लो। आप यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग, यहाँ मैंने फर्स्ट हेडिंग लिख दिया। और देन मैं एंकर टैब को क्लोज़ करूँगा और H2 को भी क्लोज़ करूँगा। और जहाँ से कुछ पैराग्राफ्स, एक पैराग्राफ मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, ठीक है। आप लिंक 1 पे जाना चाहते हैं तो आप ये देखें फर्स्ट हेडिंग आ रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ से दोबारा क्लिक करें तो ये देखें फर्स्ट हेडिंग आ रही है। अगर यहाँ पे आप कुछ और पेस्ट कर दें पैराग्राफ्स, ठीक है। अब इसको सेव करें और रन करें तो आपको सही समझ आएगी। ये देखें फर्स्ट हेडिंग आ रही है आपकी, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपके एंड पे यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ है कि आप शुरू में जा सकें, या फिर आप हेडिंग 2 भी ऐड करना चाहते हैं, यानी कि
सेकंड लिंक आप तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम कंट्रोल भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक और H2 के नाम से लिंक सेकंड क्रिएट करेंगे। पहले हम शुरू में जाते हैं, यहाँ पे हमें एक लिंक क्रिएट करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक ब्रेक टैग यूज़ करेंगे ताकि दोनों एक ही लाइन में ना आ जाएं। हमारा ब्रेक टैग है, हम इसको क्लोज करेंगे। अब हम नीचे जो है एक सेकंड लिंक जो है उसको तैयार करेंगे। आप इसको ही कॉपी करो, यहाँ पे आप इसको पेस्ट करो। गो टू लिंक 1 था, यहाँ पे आप लिख दो गो टू लिंक सेकंड, गो टू लिंक सेकंड, ठीक है। इसके बाद आप नीचे जाओ, जैसा कि आपने H2 लिया यहाँ पे लिंक 1 का लिया था, इसको कॉपी करो आप, यहाँ पे पेस्ट कर दो। यहाँ पे हमारी फर्स्ट हेडिंग थी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेकंड हेडिंग, ठीक है। यहाँ पे लिंक 1 था तो हम लिखते हैं लिंक, हम देखते हैं हमने क्या लिखा है ऊपर। लिंक 1 था तो यहाँ पे लिखते हैं हम लिंक सेकंड, इसको हम कॉपी करते हैं। अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करके हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। ये देखिए लिंक 1 पे जाना है तो आप यहाँ पे आओगे, अगर आपने लिंक 2 पे जाना है तो आप यहाँ पे जाओगे नीचे वाली पे, ठीक है। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि हम एंड से फर्स्ट पे आ जाएं डायरेक्ट, तो हम कैसे आएंगे? तो हम यहाँ पे एक लिंक देंगे, एंकर टैब बनाएंगे एक, ठीक है। इसके अंदर लिखेंगे href, ठीक है। जस्ट आपने यहाँ पे लिखना है टॉप, ठीक है, और एंकर टैब आपने बंद करना है। यहाँ पे आप लिखोगे गो टू टॉप, एंकर टैग क्लोज किया, ठीक है। जैसे ही आपने इसको लिखा तो आप फ्रंट पे जाओगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे दोगे तो वो आएगा। यहाँ पे आप करोगे क्रिएट, दोबारा से एक एंकर टैब लोगे। यहाँ पे आपने href नहीं लिखना, सिर्फ आपने यहाँ पे नेम देना है और लिखना है टॉप, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया टॉप, इसको मैं क्लोज करूँगा और देन एंकर टैब को भी क्लोज कर दिया। इसको अब हम सेव करते हैं। लिंक सेकंड पे जाएंगे आप, सॉरी कुछ मिस्टेक्स आ रही हैं। यहाँ पे हमने हैश नहीं दिया, ठीक है। अब इसको कंट्रोल S के साथ सेव करते हैं और रन करते हैं। गो टू लिंक सेकंड, ये देखें फर्स्ट पे आपने एक
एंकर टैब लिया, नेम दिया, टॉप दिया, ठीक है। एंकर टैब को हमने क्लोज़ किया, लास्ट पे भी हमने इसको ऐसे ही किया, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद रन करते हैं। तो ये देखें, हम लिंक सेकंड पे जाएंगे, सेकंड पे जाके हमने यहाँ गो टू टॉप आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम गो टू टॉप पे आ जाएंगे। अगर हम इसी तरह चाहते हैं कि हम सेंटर से ऊपर जा सके, यानी कि हम सेकंड जो हेडिंग है उसको रीड आउट करें और ऊपर जाएं, तो उसके लिए भी हम यही जो नीचे वाला लिंक है इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। कंट्रोल सी के साथ आप कॉपी करो और सेकंड है, फर्स्ट हेडिंग आपकी ये है तो सेकंड ये है, यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे भी आप इसको पेस्ट कर दो ताकि आने वाला व्यूअर आपको जितना भी रीड आउट करना चाहता है करे, देन वो वहाँ से फ्रंट पे जा सके। इसको सेव किया, लिंक 1 पे जाते हैं, ठीक है। ये देखें, फर्स्ट हेडिंग है गो टू टॉप, ठीक है। सेकंड हेडिंग पे जाएंगे हम, गो टू लिंक 1, ये लिंक 1 पे आ गए, हम गो टू टॉप पे जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप इसको कहीं भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद हम करते हैं मेल टू टैग। मैंने उसी जो फाइल है टैग 2 की फाइल हमारी है, उसको ही मैंने सेंटेंस में जो भी वर्क किया था उसको मैंने डिलीट किया। अब हम कहते हैं कि हम कोई भी चीज़ बजरिया मेल कैसे कर सकते हैं अपनी पेज के ज़रिए। तो उसके लिए हमें एक एंकर टैग चाहिए और उसके अंदर हम लेंगे href, ठीक है। और हम यहाँ पे लेंगे मेल टू, ये इसका टैग है मेल टू का, ठीक है। मेल टू का टैग लेंगे, उसके बाद हम ये कॉलन लेंगे और देन हम लिखेंगे अपनी आईडी, जैसा कि मेरी जो मेल आईडी है वो मैं देता हूँ। ठीक है, मैंने ये अपनी आईडी दी और देन यहाँ पे मैं सब्जेक्ट देना चाहता हूँ कोई भी, तो इसके लिए मुझे सीसी लाजमी देना होगा और यहाँ पे हम देंगे सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसा कि मैं लिख देता हूँ हेलो शफीक, ठीक है। मैंने ये दे दिया है, इसको मैं अब एंकर टैग को क्लोज़ करूँगा और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, यानी कि जो हमारी हेडिंग शो होगी, कॉन्टैक्ट हमने करना है तो किसी के साथ तो हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पे हम अपना एंकर टैग जो है उसको क्लोज़ करेंगे, ठीक है। इसको हम सेव करके देखते हैं, मैंने सेव किया और रन करते हैं। इसको रिफ्रेश किया है, कॉन्टैक्ट अस आ रहा है, ठीक है। और इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने जो है ये देखें शो होने लग गया है। तो यहाँ पे आप कोई भी जो सब्जेक्ट, ठीक है, आप यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है आप दे सकते हैं। इसी तरह अगर आप एक की बजाय 2 अपनी आईडीज़ देना चाहते हैं तो आप वो कैसे देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, सीसी के बाद हम सेकंड कोई भी अपनी आप लिख सकते हैं मेल, जो अपना मेल काउंट है, जैसा कि मैं लिख लूँ यहाँ पे शफीक, मैंने ये लिखा। और सब्जेक्ट और सीसी को अलग करने के लिए यहाँ पे मैं जो साइन यूज़ करूँगा उसे कहते हैं एंड कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी कोई बॉडी देना चाहते हैं, यानी कि हम कंटेंट कोई देना चाहते हैं तो हम वो कैसे देंगे। हम हेलो वर्ल्ड हमने यूज़ किया, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट था। और यहाँ पे हम आएंगे और एंड को यूज़ करेंगे अगेन और बॉडी टैग लगाएंगे और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुछ भी। फॉर एग्ज़ाम्पल लिखते हैं दिस इज़ टेस्टिंग, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और जैसे ही मैंने इसको रन करूँगा, रिफ्रेश किया मैंने और इसको मैं रन करूँगा
तो आप देख रहे हैं मेरे पास दो आईडीज़ आ रही हैं, ठीक है। सब्जेक्ट मेरा आ रहा है हेलो शफ़ीक के नाम से, और जो हमारा कंटेंट है वो आ रहा है दिस इज़ टेस्टिंग। इसी तरह आप जितने भी मेल चाहते हैं आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसी के साथ आपसे इजाज़त है, आपका होस्ट मोहम्मद शफ़ीक। अल्लाह हाफिज़।